एक तो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से 26 मई को जो 6 दिन की मोहलत दी गई थी कि 6 दिन बाद दोबारा अगले लाएमल का ऐलान करूंगा, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद अगले लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हुआ नहीं है। लेकिन जो हिकमत अमली सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये है कि उन्होंने एक पटिशन दायर किया। असद उमर साहब पटिशनर हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि हमें पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। पॉइंट टू बी नोटेड इस कि पुरअमन की इजाज़त दी जाए। दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज की जो डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी बेंच का फैसला है जो 26 मई को इमरान खान साहब ऐलान करने से पहले जब आ रहे थे 25 मई को वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने H9 पाक की इजाज़त दे दी थी कि वहाँ पर आप पीसफुली बैठ सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं। तो उस टाइम पर जो कहा गया था उसकी अपेरेंटली जो है खिलाफ वर्जी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आज ये कहा है कि PTI ने यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है और IG पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, DGIB, DG ISI से 1 हफ्ते में 7 सवालों के जवाब तलब किए हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालत फिर फैसला करेगी कि इंक्वायरी होनी बनती है नहीं बनती। लेकिन एक जज साहब जो है जस्टिस याहिया आफरीदी, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो हालात, मामलात, हकाइक मेरे सामने है उसकी रोशनी में इमरान खान साहब ने बज़ाहिर जो अदालत का फ़ैसला था उसकी हुक्म अदूली की और उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी बनती है और नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन ये माइनॉरिटी वर्डिक्ट है, एक जज साहब का फ़ैसला है, बाकी 4 जज साहिबान ने इस तरह की बात नहीं किया। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो कहा है, मैं ज़रा वो पढ़ देता हूँ आपके सामने, फिर आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में अपने कॉन्फ्लिक्टिंग नोट के वो लिखते हैं, However, with profound respect, I disagree that there is no credible material before this court for initiating independent contempt proceedings against Mr. Imran Khan, who allegedly disobeyed the court order dated 25/5/2022. The video recording of Mr. Imran Khan's statement was played on multimedia screen in open court during the court proceedings. The said statement is reproduced hereunder. यानी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो वीडियो स्टेटमेंट थी वो कोर्ट में मल्टीमीडिया स्क्रीन पर चलाई गई और ये कहा था उसमें और उन्होंने वो रिप्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन बजाय इसके मैं यहाँ से वो पढ़ के आपको सुनाऊँ, आपको वो शॉर्ट दिखा देते हैं इमरान खान साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में प्ले हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचने की। तो इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर और बाद में जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया आफरीदी ये लिखते हैं that the above statement of Mr. Imran Khan coupled with his conduct that followed thereafter in proceeding beyond the venue decided in the order dated 25/5/2022 for the political gathering, यानी कि वो जो venue H9 पार्क का था वो जो डिसाइड किया गया था, is in my opinion sufficient to prima facie show that Mr. Imran Khan disobeyed the order of this court dated 25/5/2022। यानी कि H9 पार्क का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपेरेंटली इस वीडियो बयान में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सब डी चौक पहुंचे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपेरेंटली प्राइमा फेशाई बादियो नज़र में हुक्म अदूली है। With profound respect, instead of calling for reports from the named officials of the state agencies, departments, as directed by my learned brother, I am of the opinion that there is sufficient material before this court to proceed against Imran Khan for the alleged disobedience of the court order dated 25/5/2022 passed in constitutional petition number 19 and which warrants the issuance of notice by this court to Mr. Imran Khan to explain why contempt proceeding should not be initiated against him। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे मोहतरम भाइयों ने, बाकियों ने रिपोर्ट्स तलब की है स्टेट एजेंसी से और डिपार्टमेंट से, वो तलब किए बगैर मैं समझता हूँ कि देयर इज़ एम्पल मटीरियल अवेलेबल जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया जा सकता है। तो ये बहुत अहम आज का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इमरान खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या कहा? ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले उनसे प्रोटेक्शन चाह रहे हैं कि क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है कि पुरअमन एहतजाज करें। हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसी उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा, फिर हम निकलेंगे और इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। तो इस बार बहुत बेहतर प्लानिंग होगी, क्या प्लानिंग होगी ये हमें पता लग जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो इंतज़ार करें। लेकिन एट द सेम टाइम फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें।
आप देखेंगे कि जो DPOs और CCPOs और ये पुलिस के नीचे SHOs और एहलकार जो लोगों के घरों में गए, इन तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम निशाने इबरत बनाएंगे। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स मंगवाई हैं मुतल्लिका अदारों से, जिसमें DGISI DGIB भी हैं, और वो कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स आने के बाद जो सवाल हमने साथ उनको भेजे उनके जवाब आएंगे, पता लगेगा कि हुक्म अदूली हुई थी नहीं हुई थी, जानबूझ के कोई नक्स अमन की सूरत हाल पैदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अपनी एक अदालत जो है वो चल रही है, दूसरी अदालत फवाद चौधरी साहब ने लगा दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो तमाम DPOs और CCPOs जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर बकौल उनके क्रैकडाउन किया था, आप देखेंगे कि हम उनको निशाने इबरत बनाएंगे। दिस इज़ द स्टेटमेंट दैट ही इज़ पासिंग। और मेरी नज़र में तो कानूनी तौर पे बड़ा गैर मुनासिब बल्कि गैर कानूनी स्टेटमेंट है, और अपेरेंटली इसके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी हो सकती है। और दूसरी बात जो इमरान खान साहब की, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ज़्यादा गिरफ्तारी के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। एक परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट है कि इमरान खान अगर अरेस्ट होगा तो ये हुकूमत अपनी कब्र खुद खो देगी। दूसरा फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जो इमरान खान को अरेस्ट करेगा वो फिर पाकिस्तान में रह नहीं सकता। भाई इमरान खान ने अभी तक, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना कि अरेस्ट होने वाला कोई काम किया भी है या नहीं है, आप क्यों एवं बिला वजह ये धमकियां दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का सुन ले पहले जी। इमरान खान जल्द वापस आ जाएंगे। इमरान खान को जो भी नज़रबंद करेगा, गिरफ्तार करेगा, वो फिर पाकिस्तान तो नहीं रह सकता, उसको अपना अलहदा पासपोर्ट बनवा ले।